नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म करना, अयोध्या का राम मंदिर और यूनिफॉर्म सिविल कोड भाजपा के कोर इश्यूज रहे हैं। इसने भाजपा को देश के तमाम राजनीतिक दलों में एक अलग पहचान दी है और लंबे समय तक उसे सियासी तौर पर एक अनटच्ड पार्टी के रूप में भी बनाए रखा। लेकिन अब भाजपा की ताकत और वक्त दोनों बदल गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार 2 बार बहुमत की सरकार बनी है और तीसरी बार वो अभी तक काफी प्रभावी स्थिति में नजर आती है। तो हालात जो बदले हैं, इसके बाद केंद्रीय स्तर पर चूंकि 370 का राम मंदिर का मसला हल हो चुका है। 370 जो आर्टिकल 370 है वह निष्प्रभावी कर दी गई है। संविधान और उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी वैधानिक माना है, सरकार के फैसले का समर्थन किया है और राम मंदिर का मसला भी हल हो गया है। और अब जो तीसरा कोर इशू जो बीजेपी के लिए बचा है वो यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है। केंद्रीय स्तर पर इसे लेकर अभी बहुत ठोस नहीं हुआ है, अलबत्ता चर्चा जरूर शुरू हो गई है। मगर पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड की भाजपा सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले में एक कदम आगे बढ़ गई है। तो क्या देवभूमि उत्तराखंड में उत्तराखंड ने देश में एक नई नजीर पेश की है। वह नई नजीर पेश करने वाला देश का पहला राज्य है कि यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य क्या उत्तराखंड बनेगा। उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सरकार ने 27 मई 2022 को जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय कमेटी गठित की थी और इस कमेटी ने आज 2 फरवरी को अपनी रिपोर्ट देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है। और अब इस ड्राफ्ट पर उम्मीद है कि कल यानी कि 3 फरवरी को जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें मंजूरी मिलने की संभावना है। सोमवार यानी कि 5 फरवरी से विधानसभा का भी नया सत्र होना है और उस विधानसभा के सत्र में इसे पेश करने के आसार बताए जाते हैं। यूसीसी के प्रावधान क्या है इसे अभी बहुत ज्यादा सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन जो सूत्र बताते हैं इसमें 400 से अधिक धाराएं शामिल हैं। मोटे रूप से इसका ध्येय पारंपरिक रीति रिवाजों से जो विसंगतियां हैं उनको दूर करना है। और इस अहम इश्यू पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस और भाजपा के 2 वरिष्ठ नेता हैं। चूंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हिमेश कर्कवाल जी जो 2 बार विधायक रहे हैं वो भी जुड़ चुके हैं, उनका बहुत स्वागत है। और भाजपा की ओर से चूंकि ये विधानसभा सीट मुख्यमंत्री की विधानसभा सीट है तो उसके जो संगठन के जिला महामंत्री हैं युवा तेज नेता मुकेश कलखुड़िया जी साथ हैं। तो सबसे पहले हिमेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद जोश जी आपका। देवभूमि टुडे में आपका बहुत स्वागत है। दरअसल अब जो यूसीसी का जो मामला है ये भारतीय जनता पार्टी के 3 मुख्य जो इश्यूज थे, राम मंदिर, धारा 370 और यूनिफॉर्म सिविल कोड, 2 मामले हल हो चुके हैं और ये तीसरा जो मामला है इसको केंद्र सरकार ने अभी तो नहीं छुआ है, लेकिन एक छोटे राज्य उत्तराखंड ने इसमें बाजी मार ली है ऐसा लगता है। तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, क्या कांग्रेस में कोई दुविधा है या कांग्रेस को ऐसा लगता है कि बीजेपी ने सियासी रूप से फंसा दिया है? क्या कहेंगे खतवाल साहब? नहीं, देखिए वैसे तो ये केंद्र का विषय है और मैं नहीं समझता कि ऐसा नहीं कि हर राज्य अलग यूसीसी बनाए, ऐसा नहीं है। हम भारत के संविधान से गवर्न होते हैं और संविधान ने ये अधिकार केंद्र के पास है कि वो राज्यों के लिए क्या समान नागरिक संहिता हो वो करे। अभी तो ये इनिशियल स्टेज है, मसौदा पता नहीं क्या है, पूरा बाहर नहीं है और मसौदा सौंपा है, क्या उसमें स्वीकार होगा, क्या हाउस में आएगा,
अभी कुछ भी बोल पाना जल्दबाजी होगी। मगर मगर मेरा मानना है कि जहाँ राज्य को अधिकारी नहीं है, जहाँ केंद्र ने ये चीजें निर्धारित करनी है, मैं देख रहा था उस मसौदे में कहीं कि वो विवाह की उम्र वाला बात है और दूसरी बात है बढ़ाने की 21 साल करने की बात है, दूसरी चीजें ऐसा थोड़ी होगा कि बगल में यूपी से शादी हो रही है, वहाँ 18 साल चलेगी और यहाँ 21 साल चल जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। अगर समान नागरिक संहिता वाली बात से पहले समान शिक्षा की बात हो, समान चिकित्सा की बात हो, जो करोड़पति इस पूंजीवादी सरकार में उसको जो स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं, वही स्वास्थ्य सुविधाएं एक गरीब को भी उपलब्ध हो, वो व्यवस्था हो, उसका स्वागत हो, समान शिक्षा हो कि पैसे वालों के बच्चे तो बड़े यूनिवर्सिटियों बड़े कॉलेजों में पढ़ लें और गरीब के लिए जो है विद्यालय में एडमिशन भी ना हो। तो ये पहले इन पे ज्यादा कि समान शिक्षा, समान स्वास्थ्य, सबको घर, सबको मकान, सबको रोटी, ये ज्यादा जरूरी चीजें हैं, मेरा मानना है। और ये तो जितनी भी मैं ये देख रहा था मसौदे में जो भी चीजें लीक आई है, ये कहीं ना कहीं हमारे संविधान में पहले से इनके लिए व्यवस्था है, ऐसा नहीं है कोई नई चीज। ये तो सिर्फ इसको चुनावी रंग देने के लिए, चुनाव से पहले तत्कालिक फायदा उठाने के लिए एक एक सिर्फ चाल चली है इन्होंने। नहीं तो मेरा मेरा अपना ये मानना है कि ये यूसीसी में पहले सबको समान स्वास्थ्य, सबको समान शिक्षा, सबको समान मकान, घर, प्रॉपर्टी, जायदाद, हर चीज जो है सबको समानता की बात हो, टोटल समाजवाद की बात हो, राम राज्य की बात हो, तब है। इसको तो खाली सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ये चुनावी फायदा उठाने के लिए एक सिकुफा है। क्योंकि आप भी, मैं संविधान का बहुत विशेषज्ञ तो नहीं हूँ, मगर मेरा ये मानना है कि ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ केंद्र के हाथ में ही है, वो केंद्र ही जिन पर निर्णय ले सकता है। क्योंकि हम ये उत्तर प्रदेश से लगी हुई सीमाएं हैं, बगल में नेपाल से लगी हुई सीमाएं हैं। अब तो ग्लोबलाइजेशन के युग में जो है पूरे विश्व को एक इकाई रूप में माना जा रहा है, तो हमने पूरे विश्व में क्या चल रहा है, विश्व परिदृश्य में क्या चल रहा है, उसको देखना है। 18 साल का एक व्यक्ति इस देश की सरकार को चुन सकता है, मगर वो अपना जीवन साथी नहीं चुन सकता है क्या? तो ये सब चीजें, ये बहस का मुद्दा है। जब आने वाले समय में ये मसौदा सरकार पर जाएगा, कैबिनेट पर जाएगा, इस मसौदे में से क्या वो स्वीकार करते हैं, क्या वो सामने लाते हैं, जब विधानसभा पटल पे आएगा तो उसमें तभी तर्कसंगत ढंग से बात रखना मैं समझता हूँ कि ठीक होगा। अभी तो जल्दबाजी, और अभी आप और हम सब समझ रहे हैं विशुद्ध रूप से लोकसभा चुनाव में वोटों के ध्रुवीकरण के लिए जो है एक हथियार के रूप में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे ज्यादा ही कुछ नहीं है। तो कांग्रेस का क्या स्टैंड, जो 5 तारीख से विधानसभा का सत्र होगा और माना जा रहा है कि 6 फरवरी को इसको लाया जा सकता है विधानसभा में, तो उस पर वो बाइकआउट करेगी, उस पर वो विरोध करेगी? मैं मेरा कहने का मतलब है, जब वो हाउस में आए, अभी तो सीएलपी की बैठक होगी, सीएलपी की बैठक में इसमें डिसाइड होगा कि मैं एक अकेला इस पर बयान देने के लिए सक्षम नहीं हूँ। सीएलपी बैठेगी और पार्टी की मीटिंग होगी, सीएलपी की बैठक होगी, और हाउस के अंदर जो मसौदा आएगा तो तब तो उसके गुण दोष के आधार पर निर्णय होगा, पता तो चले उसमें है क्या। ये तो एक समिति की सिफारिशें हैं, इसमें कितना सरकार मानती है, कितना अपनी तरफ से संशोधन करती है, और क्या मसौदा किस रूप में हाउस में सामने आता है, उसके गुण दोषों के आधार पर चर्चा होगी। मगर कांग्रेस का विशुद्ध रूप से कांग्रेस का ये मानना है कि ये केंद्र के विषय है, और ये सस्ती लोकप्रियता और ये चुनाव जीतने के हथियार के रूप में इन चीजों को सेंसिटिव मुद्दे भी है, इनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो क्या अगर पूरे देश में उत्तराखंड के अलावा अन्य राज्यों में भी यूसीसी लाया जाता है, तो कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो उस पर विचार कर सकता है? अरे बिल्कुल, हम उसका जब वो मसौदा आएगा उसको देखेंगे। अगर वो भारत के संविधान के दायरे में होगा, देखिए देश संविधान से चलता है, और अगर संविधान के दायरे में कोई भी चीज होगी तो कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर संविधान से इतर अगर कुछ करने की कोशिश, संविधान को बदलने की कोशिश होगी, तो फिर कांग्रेस को उसमें विचार भी करना पड़ेगा, सोचना भी पड़ेगा, और अपना अपना नजरिया भी कांग्रेस लोगों के सामने रखेगी। कटवाल साहब, बहुत धन्यवाद, आपके पास चूंकि समय कम था और आपने समय दिया। तो हमारे साथ मुकेश कलकुड़िया जी, बीजेपी के युवा नेता हैं। जी जी, तो कलकुड़िया जी, कलकुड़िया जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही, बताइएगा। तो आपका बहुत स्वागत है जी।
तो भारतीय जनता मेरे आपको पार्टी सभी को मेरा नमस्कार है हाँ, भारतीय चैनल जनता के माध्यम पार्टी से। एक देश एक कानून की बात करने वाली पार्टी है। वो सरकार के रूप में भी इस बात को मानती है। लेकिन ऐसा क्या है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड केवल उत्तराखंड में लाया जा रहा है और बाकी राज्य से जो खासतौर पे बीजेपी शासित राज्य हैं उनमें कहीं नहीं है। तो इसको लागू करने का या इसको लाने की मंशा क्या रही होगी? मेरा आपको नमस्कार है और पूर्व विधायक जी को भी नमस्कार है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने जो शुरू में विषय छेड़ा कि 370 और राम मंदिर और अन्य जो मसौदे आपने दिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो था, जनसंघ के बाद जो हमारी भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ है, तो गठन के दौरान जो हमारा मैनिफेस्टो था, इस देश के अंदर एक देश एक निशान का जो हमारा नारा था, हमने 370 में जो मैनिफेस्टो के आधार पर हमने काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो राम मंदिर का नारा दिया था, हमने भगवान राम जी को अयोध्या में अपने स्थान पर स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा था, पूरे देश के अंदर भगवान राम जो है एक सभी के प्रभु राम है। तो जिन जिन मुद्दों पर हम लोग चले, उन मुद्दों पर हम खरे उतरे हैं। ये विषय मेरा जो आपने शुरू में कहा था। दूसरा जो यूसीसी का विषय आता है, देखो उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां से ये शुरुआत हो रही है। ये पूरे देश के अंदर यूसीसी लागू होगी। मैं आपको एक आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो यूसीसी है, इसको माननीय विधायक जी भली बात जानते हैं। वो ठीक है, वो कह रहे हैं कि हम इसका स्वागत करेंगे। इसके जो विषय है, इन विषयों में विधायक जी शायद गए नहीं होंगे। हमने जो एकदम समान नागरिकता का जो उत्तराखंड से शुरुआत किया, इसमें कोई ऐसा विषय नहीं लाया कि जो अन्य स्टेटों में लागू ना हो। अन्य स्टेटों में ये चीज लागू है, ये माननीय विधायक जी को जानकारी होगी। हम लोग उत्तराखंड में जो ड्राफ्ट तैयार हुआ, उसमें लड़कियों के विवाह को आगे बढ़ाई जाएगी ताकि वो विवाह से पहले ग्रेजुएट हो सके। ये मसौदा सबके लिए, कोई हमारे लिए नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। लड़कियां सभी की है, विवाह सभी का होना है। तो अगर वो उम्र के बाद 18 साल के बाद जब ग्रेजुएट वो कर लेंगे, उसके बाद अगर हम उनकी विवाह करेंगे तो उनके अंदर एक परिपक्वता आएगी और वे अपने घर चलाने में और उत्तराखंड चलाने में, देश चलाने में सबसे आगे हमारी मातृशक्ति, हमारी महिलाएं हैं। विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन होगा, बगैर रजिस्ट्रेशन के किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। ग्राम स्तर पर भी आज के रजिस्टर की सुविधा हम करेंगे। ये आपकी जो प्राथमिकता हमारी सरकार की है, ये पूरे देश में लागू होगी, क्योंकि आज पूरे देश ने उत्तराखंड को, अपनी धामी जी की सरकार को बहुत ही प्राथमिकता के लिया है और पूरा देश इसको स्वीकार कर रहा है। पति पत्नी दोनों तलाक के समान आधार उपलब्ध होंगे। तलाक का जो ग्राउंड पति के लिए लागू होगा, वही पत्नी के लिए भी लागू होगा। आज से पहले ऐसा नहीं होता था। फिलहाल पर्सनल लॉ के तहत पति और पत्नी के पास तलाक के अलग अलग ग्राउंड है। वो ग्राउंड नहीं होंगे तो एक समानता आएगी। पॉलीगैमी या बहु विवाह पर रोक लगेगी। मैं माननीय विधायक को, ये मेरी आवाज को आ रही होगी, उत्तराधिकार पर लड़कियों को लड़कों के बराबर का हिस्सा मिलेगा। जो आज तक लड़कियों को हिस्सा नहीं मिलता था, वो आज अब मिलेगा। ये उत्तराखंड सरकार जो ये बिल लाई है, और अभी तक पर्सनल लॉ के मुताबिक लड़के का शेयर लड़की से अधिक है। नौकरीशुदा बेटे की मृत्यु पर पत्नी को मिलने वाले मुआवजे पर वृद्ध माता पिता के बड़े बुजुर्गों को भी जिम्मेदारी होगी। ये कितनी बड़ी बात है। आज से पहले ऐसा नहीं होता था। अगर कहीं कोई ऐसी विडंबना हो गई, कोई ऐसा आपातकालीन ऐसी घटना हो गई, तो उसमें पति की जगह पत्नी ही अपना सब कुछ कर देती है और घर वालों से, माता पिताओं से और लोगों से कोई उसका संबंध नहीं रहता था। अगर पत्नी पुनः विवाह करती है तो पति की मौत पर मिलने वाले कंपेंसेशन में माता पिता का भी पूरा अधिकार होगा। ये जो हमारा ये यूसीसी आया, इसमें ये सारी बिंदुएं जो है तय कर रखी हमने। कोई ये विषय छिपाने वाला विषय नहीं है। इसके बाद भी आपको मैं बता जाऊंगा, हमारा 7वां जो मेंटेनेंस, अगर पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो उसके माता पिता का कोई सहारा न हो, तो उनके भरण पोषण का दायित्व भी पति पर होगा। ये भी हमारे इसमें यूसीसी में आया हुआ है। एडोमेंशन सभी को मिलेगा।
और जो आज तक मुस्लिम महिलाओं के साथ अत्याचार होता था, ये अधिकार मुस्लिम महिलाओं को भी मिलेगा। गोद लेने का अधिकार, गोद लेने की प्रक्रिया आसान की जाएगी। ये भी हमारे अपने अभी यूसीसी में आया हुआ है। हलाला और इद्दत पर रोक होगी। जो हलाला होता था, तलाक करने के बाद जो ये प्रक्रिया थी, उसमें भी हमने इसमें एक समानता लाए हैं, जिससे कि हमारी महिलाओं को बहुत बड़ा सम्मान मिलेगा। और इस उत्तराखंड से ये शुरुआत हुई है। मैं इसको अपनी सरकार के मुखिया को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जो कि धामी जी ने ये करके दिखाया। इससे पहले भी पूर्ववर्ती सरकार रही है, उन्होंने बहुत दावे किए थे, उनके इरादे बहुत अच्छे थे, लेकिन वो कर नहीं पाए। आज मैं एक चीज और कहना चाहूंगा जोशी जी, इस आपके चैनल के माध्यम से, आज तो विपक्ष है ही नहीं। अभी मैं राजनीतिक तौर में आज खड़गे साहब कह रहे हैं कि आपके 333-34 सांसद है, 400 पार होने वाले, वो नारा दे रहे हैं हमको। वो अपने दोनों हाथों को उठा करके हमारी जो नारा है उस पर बड़ा सदन के अंदर वो हमें उसको धन्यवाद दे रहे, कहूँ या उसको मैं किन शब्द में उनका मैं अपने मुंह से धन्यवाद दूं। आज उनने स्वीकार कर लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो खड़गे साहब हैं, उनने कहा कि अब तो आप 400 पार होने वाले हो, उनने अभी भी स्वीकार कर लिया। तो यूसीसी ज्यादा आप देखो, पूरे देश में राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि 333-34 से अब तो 400 पार होने वाले हो। तो ये क्या उनने मान लिया ना, या मैं अभी से मुझे तर्क दीजिए कि उनने मान लिया कि हम लोग 400 पार होने वाले हैं। और लिव इन रिलेशनशिप का रिलैक्सेशन आवश्यक होगा। ये एक सेल्फ रिलेक्शन की तरह होगा, जिसका एक वैधानिक फॉर्मेट हम होगा। ये भी हम आपको बता रहे हैं। ये कोई यूसीसी कोई बिना बताए या बिना ड्राफ्ट में थोड़ी आया है, ड्राफ्ट तो पूरा तैयार है। इसको कांग्रेस के लोग भी देख सकते हैं। इस देश के अंदर रहने वाले सभी जो दल हैं वो यूसीसी को पढ़ सकते हैं। ड्राफ्ट जो है इसके अंदर जो भी हमारे टीम तय की थी, उस टीम ने तय किया है। सार्वजनिक बच्चे के अनाथ होने की स्थिति में गार्जियनशिप की प्रक्रिया को अमान किया जाएगा, आसान किया जाएगा। पति पत्नी के झगड़े की स्थिति में बच्चों की कस्टडी उनके ग्रेड्स के को दी जा सकती है। जनसंख्या नियंत्रण को अभी सम्मिलित नहीं किया गया है, इसको भी हम सम्मिलित करेंगे। ये हमारी सरकार की मंशा है। मैं कांग्रेस के मित्रों को बताना चाहता हूं, जब आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे एजेंडे को अब की बार 400 पार को स्वीकार कर रहे हैं, तो इससे बड़ी बात कहाँ आती है? मैं जोशी जी बताओ। तो ये इसमें वो सदन के अंदर हम देख रहे हैं, सदन के अंदर हमारी तारीफ कर रहे हैं कि आप 333-34 में हो और 400 पर हो। वो दोनों हाथ उठा करके हमारी तारीफ कर रहे हैं। इसका मतलब कि देश के अंदर विपक्ष तो है ही नहीं। बिल्कुल। तो कलकुड़िया जी, जो लोकसभा चुनाव से एन पहले इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को उत्तराखंड में लाने का क्या ये मकसद तो नहीं है कि सियासी गोलबंदी या मजहबी ध्रुवीकरण? क्योंकि यहाँ 5 सीटें हैं लोकसभा की और 2 सीटें हैं हरिद्वार और नैनीताल वाली सीट जो है, उसमें इस तरह की स्थिति बन सकती है। तो कोई ऐसा मंतव्य, जैसा विपक्ष कह रहा है कि इसमें कुछ न कुछ राजनीतिक वजह है, राजनीतिक लाभ लेने की मंशा है? देखो, हमारा ये मैनिफेस्टो में था, चुनाव से पहले हमने कहा था, हमारी सरकार ने कहा था, हमारे जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी हैं, हमारे मैनिफेस्टो में था कि हम यूसीसी लाएंगे। अन्य भी जो हमने और भी उत्तराखंड के अंदर जो बिल पास किए हैं, वो हमारे मैनिफेस्टो में पहले आते हैं, उसके बाद हम काम करते हैं। ये नहीं कि हमारे यहाँ कोई आज कोई तय करेंगे, कल इसकी घोषणा करेंगे। ये देखो, 2 साल लगे हमें यूसीसी लाने में। 2 साल के अंदर हमने पूरा मैप तैयार किया, उसके बाद इसका ड्राफ्ट जो है हमें इसको हम पास करेंगे। तो मैं कोई हमारी ये राजनीतिक मंशा नहीं है। हम इस उत्तराखंड को एक समानता के आधार पर देखना चाहते हैं। हमारे पास तो राजनीतिक मुद्दा ये नहीं है, ये हमारी पूरी आम जनमानस के लिए एक यूसीसी ला करके समानता का एक माहौल हम उत्तराखंड के अंदर देना चाहते हैं। और उत्तराखंड से ही देश के अंदर ये एक संदेश जाएगा कि उत्तराखंड में अगर यूसीसी लागू हो गया तो पूरे देश के अंदर ये लागू होने वाला है। आज देश के सभी राज्यों में हमारे मुख्यमंत्री जी की एक ऐसी डिमांड है, आज धामी जी को
विदेश में भी हम बुला रहे हैं। तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये हमारी कोई लोगों को लुभाने वाली व्यवस्था नहीं है। ये समानता का एक हम नारा दे रहे हैं, या हम समानता का एक सरकार के माध्यम से उसको जमीनी स्तर पर लाना चाह रहे हैं। सरकार की मंशा क्या होती है? हमारे उत्तराखंड के अंदर 5 सीटों में हम लोग जीतेंगे, क्योंकि कांग्रेस के पास तो कैंडिडेट भी नहीं है। मैं आपको एक चीज स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि 5 सीटों में कांग्रेस के पास कोई दावेदारी नहीं है। ये भ्रमित करने वाली बात कहां से आ रही है? ये लोकसभा का कोई चुनाव का एजेंडा नहीं है। ये उत्तराखंड को समान नागरिकता का एक जो स्वरूप हम दे रहे हैं, ये भाजपा जो कहती है वो करती है, और किया भी। आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, जब जनसंघ से हम लोग आए, हमारे 2 सांसद थे 80 में। 2 सांसद के बाद आज हमारी पार्टी जो है 400 पार कर रही है। 80 के बाद कितने साल हो गए आप बताइए? इतने जल्दी जो पार्टी परफॉर्मेंस अपनी दे रही है, तो ये एक देश के अंदर, और आज हमारे जो लोकप्रिय देश के प्रधानमंत्री जी हैं, जिस अमेरिका को हमें जाने की हिम्मत नहीं होती थी, जिस चाइना के पास हम जा नहीं सकते थे, जिस यूरोप में हम आज वो हमारे से मित्रता करने को तैयार है। आज धामी जी और अपने मोदी जी के पांव छूते हैं। जो लोग हमें नमस्कार करने नहीं आते थे, और हमें माननीय कांग्रेस की नेत्री इंदिरा गांधी जी के बाद एक दूसरे जो प्रधानमंत्री हैं, वो नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, जिन्होंने इस देश का डंका जो पूरे विश्व में चलाया हुआ है। आज कोई भी देश ऐसा नहीं है जो हमारे इस उत्तराखंड का, इस देश को विश्वगुरु मान रहा है। आप तो ये मानते हैं कि आज देश को जो है विश्वगुरु मानने की स्थिति आ रही है। हमने राम मंदिर का जो हमारा मैनिफेस्टो में था, राम मंदिर बनाया। इन भगवान राम सबके हैं। देखो, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, समय आपका ज्यादा ले रहा हूँ। राजीव गांधी ने कहा था कि मैं अगर 100 रुपये भेजता हूं तो गाँव तो 15 पैसा जाता है, 1 रुपया भेजता हूं तो गाँव तो 15 पैसा जाता है। और राम मंदिर का दरवाजा का ताला भी राजीव गांधी ने खोला था। तो अगर कांग्रेस अपनी संस्कृति भूल गई, वो सत्ता के नशे में चूर हो गई, तो वही आज हमारे मोदी जी ने किया है। कोई हमने अलग नहीं किया है। हम देश के अंदर कोई ऐसा वो माहौल नहीं बना रहे। हम तो भगवान राम के, भगवान कृष्ण के और हमारे शिव जी के, तो ये सभी के हैं। तो राजीव गांधी ने स्वीकार किया था, तो कांग्रेस कहाँ चले गई थी उस समय? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के मित्रों से, जो एजेंडा था वो एजेंडा आज देखो। अब हमने जो है अपने खाते, बैंक के खाते खोले 0 बैलेंस से। आज जो है अगर जो भी पैसा हमारे लाभार्थियों को आता है, सीधे खाते में जाता है। आप ये चीज जान सकते हैं। आज हमने उत्तराखंड के अंदर आयुष्मान कार्ड के अंदर 5 लाख तक का इलाज हम करा रहे हैं। आज हमने प्रधानमंत्री आवास दे दिए। आज हमने उज्ज्वला गैस दे दी। आज हमने जो भी जनता को राशन, कोरोना काल ऐसा काल था जिस काल में कि लोगों को पता था कि अब क्या होने वाला है। नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे देश को संभाला, और हमने जो है लोगों को जो इंजेक्शन दिए, और वो सब एकदम फ्री में दिए। और विदेश से भी हमारे पास डिमांड आई कि भाई भारत जो है बहुत आगे बढ़ रहा है। तो मैं कांग्रेस के मित्रों को या देश के अंदर अन्य राज्य जो हमारी सरकारें जिनकी है, उनको कहना चाहता हूँ कि भाई भाजपा आज जो है देश के अंदर नहीं, हर राज्य में अपना स्थान अपने आप ही स्थापित कर रही है। आप गांव में जाके देखिए ना। चलो हम तो कार्यकर्ता है, हमें नेता कहते हैं, गांव के अंदर जाके देखे, मोदी मोदी मोदी। कांग्रेस के नेता सभा करते हैं, वहाँ मोदी के नारे लगते हैं। मैं इनको बहुत आपके चैनल के माध्यम धन्यवाद देना चाहूंगा। ये हमारी सरकार की मंशा ठीक है। नहीं, कलकुलिया जी, आपने बिल्कुल अपना पक्ष रखा और ठीक है। अब कल यानी कि 3 तारीख को, 3 फरवरी को जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें इस पे मंजूरी की संभावना है, और 5 तारीख को विधानसभा का जो सत्र होगा उसमें इसको 6 तारीख को लाने की भी संभावना है, और शायद ये पास भी हो जाए। तो कांग्रेस का जो कहना है कि भाजपा इसको मतलब सरकार इसको सियासी कारणों से ला रही है, एक ध्रुवीकरण की राजनीति से। लेकिन बीजेपी का जो मानना है कि वो महिलाओं को मजबूत करेगा, समानता लाएगा, एक रूपता लाएगा और प्रदेश मजबूत होगा। तो
तो देवभूमि से ये आदेश जो संदेश है ये दिल्ली तक, नई दिल्ली तक जाएगा और देश के पूरे सभी राज्यों में यह यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। तो बहुत धन्यवाद मुकेश जी आपका। जी प्रणाम भाई साहब, प्रणाम।